कार्तिक और नायरा का वो प्यारा सा सफर जिसमें है प्रेम, तकरार और हर कदम पर असर। कभी गलतियों ने किया उन्हें एक दूसरे से दूर, तो कभी किस्मत के खेल ने किया मजबूर। आखिर क्यों नहीं निभा पाए वो मोहब्बत का हर एक वादा, क्यों रह जाता है उनका ये सफर अधूरा आधा? तो देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, कार्तिक और नायरा का सफर। कहानी वहीं से शुरू होती है जिधर अक्षरा का दुखद अंत हुआ था और इल्जाम कार्तिक पर आया था और नायरा उसे गिरफ्तार करा देती है। नायरा को कुछ वक्त बाद पता चलता है कि कश्यप नामक आदमी से उसकी माँ अक्षरा की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, तो वो कार्तिक को रिहा भी करवाती है और नायरा और ये लोखंडवाला का सस्ता शाहरुख खान आपस के डिफरेंसेस दूर कर लेते हैं। गोयनकाज यानी कार्तिक की फैमिली सिंघानियाज यानी नायरा की फैमिली से कार्तिक और नायरा के रिश्ते की बात करने आते हैं। सभी शादी की रजामंदी देकर घर को फुट लेते हैं। कार्तिक की दादी सुहासनी पंडित के कहने पर नायरा का अजीबो गरीब नाम बदलना चाहती है, मगर उसका भाई नक्श ऐसा होने से रोकता है। वैसे इसका नाम नाइजीरिया की करेंसी पर क्यों रखा? आई डिडंट गेट दैट, सो बुढ़िया आई एम विद यू इन दिस वन। फिर संगीत की रस्म पर बादशाह आता है और तोमडू स्टेज पर आग लगा देता है। फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। नायरा धीरे धीरे गोयनका हाउस में एडजस्ट करती है, मगर भांडा फूटता है कि कार्तिक के चाचा चाची अखिलेश और सुरेखा की बेटी मानसी से अक्षरा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते कार्तिक ने शादी से पहले ये सच्चाई नायरा को बताना चाहिए थी। बट अखिलेश ने झूठ बोल दिया था कि नायरा को सब पता है और सब भुलाकर वो शादी के लिए राजी हो गई है। इस खुलासे से नायरा बिखर जाती है, कार्तिक को सबसे मिला हुआ समझती है और अपने मायके वापस चली जाती है। बाद में सिंघानियाज मानसी को माफ कर देते हैं और अपने प्यार के चलते सब कुछ भुलाकर नायरा कार्तिक के पास कुछ वक्त बाद लौट आती है। कार्तिक और नायरा को कार्तिक की बहन कीर्ति की हकीकत पता चलती है कि वो एक अब्यूसिव मैरिज में फंसी है और आदित्य उसे मारता पीटता है। वो दोनों उसका भांडा फोड़ते हैं और कार्तिक के पापा मनीष आदित्य के मुंह में डिवोर्स पेपर ठूसकर उसे वहां से चंपत करते हैं। कार्तिक का रिश्ता अपने पेरेंट्स स्वर्णा और मनीष संग अच्छा नहीं होता। पता चलता है कि स्वर्णा कार्तिक और कीर्ति की सौतेली माँ है, उनकी असली माँ सौम्या थी। कार्तिक अपनी माँ की मौत का दोष स्वर्णा को देता है। नायरा सब ठीक करने की कोशिश करती है मगर असफल रहती है। सुहासनी कीर्ति के रिश्ते का प्रस्ताव नक्श के लिए लाती है और नक्श हाँ कह देता है। सेलिब्रेशन शुरू हो जाती हैं और रिंग खो जाती है। असली शाहरुख खान और सस्ता शाहरुख खान फाइनली मिल जाते हैं और वो प्लस अनुष्का सब मिलकर खोई हुई रिंग ढूंढ लेते हैं। फिर तिरछी गर्दन के साथ अलका याग्निक भी आती है और शो का टाइटल ट्रैक गाकर सबको उस पर नचवाती है। बाद में जश्न के दौरान बुढ़िया को सुसु जाना होता है और आसपास कोई टॉयलेट नहीं होता है, तो कहीं से अक्षय कुमार प्रकट हो जाता है और टॉयलेट ढूंढने में मदद करता है। खैर हार्पिक बेचने वाले से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। शाम को सड़े हुए आलू और कांदा खाकर आज हम अगने आए हैं मुंह में के मिसेज कचरा के घर। ट्रिंग नमस्ते। ओह माय गॉड, चप्पल चोर, क्या आप हमारा हार्पिक पीना चाहेंगी? जरूर, पर कैसे? बस एक सवाल बताओ कि तुम हगने कहाँ जाती हो? खेतों में रोज जाती हूँ। अरे डार्लिंग, हगने के लिए खेतों में नहीं टॉयलेट में जाना चाहिए। सुबह शाम अपने पति को पिलाओ हार्पिक 10 और 10। अच्छा तू मेरा बॉयफ्रेंड, इसको तो ठग लिया, अब आ रहा हूँ आपको ठगने। कार्तिक को पता चलता है कि सौम्या मानसिक तौर से अस्थिर थी और उसने आत्महत्या करी थी, जिससे स्वर्णा निर्दोष है ये साबित होता है। शुभम नामक लड़के की एंट्री होती है जो गोयनकाज के यहाँ नौकर बन जाता है। ये सारी भदेड़ नक्श की हल्दी के लिए फॉरेन जाते हैं, जिधर टर्बुलेंस के चलते कार्टून का प्लेन डगमगाने लगता है। फिर मनीष ने कोई गोपनीय तरीके से पायलट का भी कोर्स कर रखा होता है और वो अपनी मोटी बुद्धि घिसकर जैसे तैसे एरोप्लेन बचा लेता है। फिर प्लेन में ही नक्श की हल्दी सेरेमनी होती है और अपेरेंटली फ्लाइट वाले भी मान जाते हैं। भैया नंदीग्राम एक्सप्रेस में सिर्फ कूपे डेकोरेशन पर रेलवे वालों ने बवाल मचा दिया, तो एमसीए वालों को तो इन्हें जिंदा ही जला देना चाहिए। फाइनली नक्श और कीर्ति की शादी हो जाती है। शुभम का भांडा फूटता है कि वो स्वर्णा और मनीष का ही बेटा है और इस हकीकत से सब अनजान थे ताकि कार्तिक को अपनी माँ के प्यार की कमी न महसूस हो। स्वर्णा ने शुभम को अपने भाई को दे दिया था। सब स्वर्णा पर नाराज होते हैं, मगर अब कार्तिक स्वर्णा की इज्जत करने लगता है। धीरे धीरे शुभम सबके साथ एडजस्ट करता है। अतीत में नायरा ने अपनी दोस्त साक्षी को उसके अब्यूसिव बॉयफ्रेंड राघव से बचाया था। राघव बदला लेने के लिए ऐसा दिखाता है कि शादी से पहले नायरा ने अबॉर्शन कराया था, जबकि एक्चुअली साक्षी ने ऐसा किया था। इन सब के चलते बुढ़न नायरा को घर से निकाल देती है। देखना कैसे पंखे की तरह घूमेगी। फिर राघव नायरा को गड्ढे में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, मगर कार्तिक उसे बचाता है और राघव पकड़ा जाता है। पंडित के कहने पर कि नायरा की बेटी होगी, बुढ़िया एक पूजा रखना चाहती है ताकि बेटी की जगह बेटा हो। जब बुढ़िया के इन सब कांडों का नायरा के पिता नैतिक को पता चलता है तो वो उसकी रिमांड लगा देता है और फिर फाइनली बुढ़िया सुधर जाती है। शुभम को सुहाना नामक लड़की से प्यार हो जाता है। कीर्ति गर्भवती हो जाती है। शुभम का दोस्त कबीर
नायरा पर गंदी नजर रखता है और उससे छेड़खानी के दौरान कीर्ति का गर्भपात हो जाता है। फिर सारी औरतें मिलकर उसको सबक सिखाते हुए गिरफ्तार करा देती हैं। सुहाना का भी भांडा फूटता है कि वो एक गोल्ड डिगर है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शुभम को बेवकूफ बना रही थी। इन सब के चलते शुभम नशा करने लगता है, जिसका पता नायरा को चलता है, मगर शुभम की रिक्वेस्ट पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। शुभम ड्रग ओवरडोज के चलते मर जाता है और सबका गुस्सा नायरा पर फूट जाता है कि उसने उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई। और इन सब के चलते नायरा घर छोड़ देती है। 1 साल बाद स्वर्णा की नाराजगी के चलते कार्तिक नायरा को डिवोर्स दे देता है। मानसी की शादी नायरा के कजिन अनमोल से हो जाती है। कीर्ति गर्भवती हो जाती है। स्वर्णा को पता चलता है कि पगलोट के दिमाग में बीमारी है, जिसके लिए उसका ऑपरेशन होना होता है, तो वो अपनी नाराजगी भुला देती है। डॉक्टर कहता है कि भैया तुरंत शादी कर लो, कहीं ऑपरेशन में लड़की टपक ना जाए, तो हॉस्पिटल ही वेन्यू बन जाता है और कार्तिक नायरा दोबारा शादी कर लेते हैं। फिर लोकल लेवल के प्रोटेस्ट के चलते ऑपरेशन के बीच लाइट चली जाती है, मगर सुपरमैन का बाप कार्तिक भागकर बिना किसी नॉलेज के जनरेटर वापस चला देता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और अगले ही दिन नायरा की पट्टी शट्टी सब गायब। शी इज बैक इन घाघरा चोली। नायरा गर्भवती हो जाती है। आदित्य द्वारा रचे प्लान के तहत नक्श, कीर्ति, कार्तिक और नायरा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें नायरा का गर्भपात हो जाता है। कीर्ति कृष को जन्म देती है ताकि नायरा को सदमा न लगे। कार्तिक कृष को नायरा का बच्चा दिखाता है, मगर भांडा फूटने पर नायरा की मेमोरी लॉस हो जाती है। हालांकि कुछ दिनों बाद वापस भी आ जाती है और वो कार्तिक को माफ कर देती है। बाद में कार्तिक और नायरा मिलकर सुहासिनी के भाई पुरु मामा का भांडा फोड़ते हैं कि कैसे वो मानसी को बचपन से छेड़ता आ रहा है और नायरा को भी छेड़ने की कोशिश की। कुछ वक्त बाद नायरा की कजिन गायत्री के होने वाले पति विवान की डेथ हो जाती है और वो उसके बच्चे से गर्भवती होती है। सुहासिनी का भतीजा समर्थ गायत्री से शादी करना चाहता है। गायत्री के बच्चे को पाप मानते हुए बुड्ढन उसे मारना चाहती है, मगर नायरा उसे रोकती है और अंततः समर्थ और गायत्री की शादी हो जाती है और सब उन्हें अपना लेते हैं। मनीष की तबीयत खराब हो जाती है तो नायरा कार्तिक की बिजनेस में मदद करती है। उधर उसकी मुलाकात मिहिर नामक लड़के से होती है। उनकी नजदीकियां देख कार्तिक नायरा पर शक कर लेता है और नायरा उसे बिना बताए कि वो गर्भवती है उसे छोड़ जाती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सब उसे मृत मान लेते हैं। 5 साल बाद गायत्री के बेटा होता है वंश और नायरा का बेटा होता है कायरव उर्फ छोटा पनौती। पता चलता है कि सुहासिनी की खुशी की खातिर कार्तिक वेदिका नामक लड़की से शादी कर रहा होता है। कायरव का हार्ट ऑपरेशन होता है और उधर भांडा फूटता है कि नायरा जिंदा है। सब उसे खरी खोटी सुनाते हैं। कार्तिक नायरा से आए दिन लड़ता रहता है, जिससे कायरव कार्तिक को नापसंद करने लगता है और भाग जाता है। बाद में नायरा उनका रिश्ता सुधारती है। नायरा का एक्सीडेंट हो जाता है और वेदिका उसे अपनी एक किडनी देने का नाटक करती है, जबकि किसी और ने दी होती है। हालांकि वेदिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहानी से फुट लेती है। नायरा दोबारा गर्भवती होती है और अक्षरा नाम की बेटी को जन्म देती है। वंश अपने स्कूल के सीनियर्स द्वारा दिए चैलेंज को पूरा करने के लिए बालकनी से कूदकर अपने पैर तोड़ लेता है और इल्जाम कायरव पर आता है। शुरू में शक करने के बाद नायरा कायरव की बेगुनाही पर यकीन करती है, बट ये छोटा पनौती भाग जाता है, ये समझकर कि नायरा उसे जेल भेज देगी। हालांकि अपनी गलतियों से सीखी नायरा इतिहास दोहराने नहीं देती और कायरव के दिल से अपना डर निकाल देती है। कुछ वक्त बाद एक बस दुर्घटना में जो इन्होंने सेम टू सेम जुरासिक पार्क से चेप दिया है, नायरा की मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद कार्तिक को नायरा की हमशक्ल सीरत मिलती है। बच्चों की खातिर कार्तिक सीरत से शादी करना चाहता है, मगर सीरत अपने प्यार रणवीर से शादी कर लेती है। हालांकि एक बीमारी के चलते वो मर जाता है और कार्तिक और सीरत को साथ कर जाता है। शादी के बाद सीरत कार्तिक की बेटी आरोही को जन्म देती है और कायरव अक्षरा और आरोही को अच्छी परवरिश देती है। अंत में एक विमान दुर्घटना में कार्तिक की मौत हो जाती है और सीरत सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है और जनरेशन 2 की कहानी यही समाप्त होती है। मैं यही कहूंगा गाइज कि जनरेशन 1 में जो सिंप्लिसिटी थी वो थोड़ी इधर मिसिंग थी। फैमिली ड्रामा वगैरह शुरू में अच्छा था, बट नायरा का बार बार भागना, फिर कायरव का भागना, सेम शक्ल की सीरत was too much। कार्तिक नायरा से ज्यादा नक्श और कीर्ति मुझे अच्छे लगे, प्लस सिंघानिया हाउस में वो पुरानी वाली बात ज्यादा थी, बट अनफॉर्चुनेटली राइटर्स ने सारे कैरेक्टर्स जल्दी काट दिए। कार्तिक नायरा का हर बार इतना चिपका चिपकी करना मुझे रोमांस कम, क्रिंज ज्यादा लगा। हाउएवर मोहसिन और शिवांगी की केमिस्ट्री अच्छी लगी। सो ओवरऑल इट्स अ वन टाइम वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।